प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और बच्चों आपके सिलेबस में हिंदी वसंत में ये पाठ 6 है जो रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ का नाम रक्त और हमारा शरीर रखा गया है और इस पाठ को लिखने वाले, इस पूरे पाठ की रचना करने वाले, उनका नाम है, जिसको कहते हैं लेखक, या श्री यतीश अग्रवाल जी। इन्होंने बड़े कठिन परिश्रम से ये पूरा पाठ आपके सिलेबस में लिखा है। बच्चों, इस पूरे पाठ का जो देखिए वर्णन है वो आज एक रक्त के बारे में। रक्त किसे कहते हैं? खून के लिए। और रक्त जो है वो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण चीज है। रक्त के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों, ये रक्त एक आश्चर्यजनक द्रव है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक द्रव है। इसको कोई बना नहीं सकता। ये शरीर जो है मशीन जो ऐसी परमात्मा ने दी है, इसके माध्यम से ही खून बन सकता है। कोई ऐसी परख नली नहीं बनी जिसमें ये खून बना लिया जाए। ये मशीन परमात्मा के द्वारा जो दी गई है, इसके माध्यम से ही हम भोजन जब करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो इसमें ऐसी मशीन फिट है जिससे हमारे शरीर में खून बनता है, जिसको हम रक्त कहते हैं। तो रक्त एक आश्चर्यजनक द्रव है। द्रव कहते हैं तरल पदार्थ के लिए। बच्चों, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करती हैं। इसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। ये रक्त कण, इसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इस हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे पाठ में। और रक्तदान, और हम जब स्वस्थ होंगे तभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम रक्त दान कर सकते हैं, यानी रक्त अपना दे सकते हैं। जब हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम रक्त किसी को दे नहीं सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से ये बहुत सुंदर वर्णन किया है इस पूरे चैप्टर में। और इस चैप्टर में जो कठिन कठिन शब्दार्थ आए हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण है स्थान है। और ये जो कठिन शब्दार्थ होते हैं, जितना शब्दकोश आपके अंदर होगा उतना ही आप हिंदी में पारंगत होंगे। देखिए, शब्दकोश जब तक नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वर्ड मीनिंगों को ज्यादा से ज्यादा लर्न करना चाहिए। ये भी एग्जाम में आते हैं। बच्चों, इस पाठ को अभी रीड करेंगे तो उसमें स्लाइड आएगा। स्लाइड का अर्थ होता है कांच की पतली छोटी सी पट्टी, जिससे हमारे रक्त का, हमारे खून का स्लाइड के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। बच्चों, दस्तक देना, दस्तक देना का अर्थ होता है खटखटाना। और सूक्ष्मदर्शी इस चैप्टर में आया है, तो सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर के देखते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कई गुना छोटी वस्तुओं को हम बड़ा कर करके देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। बच्चों, एनीमिया एक शब्द आया है इस चैप्टर में। एनीमिया एक खून की कमी से होने वाली बीमारी होती है हमारे शरीर में। हम लोगों के शरीर में खून की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का क्या अर्थ होता है? जानने की इच्छा। हर व्यक्ति, हर प्राणी कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है। तो भानुमति का पिटारा एक शब्द आया है इसमें। बच्चों, भानुमति का पिटारा होता है अनेक वस्तुओं का संग्रह। यहाँ पर संग्रह शब्द छूट गया है, मैं अभी फिर से लिख रहा हूं। बच्चों, इसका अर्थ होता है अनेक वस्तुओं का संग्रह, मतलब इकट्ठा होना। इसका क्या अर्थ है? अनेक वस्तुओं का संग्रह।
कहते हैं जिसको भानुमति का पिटारा। बच्चों कच्चा माल एक शब्द आया है। कच्चा माल का अर्थ होता है कोई सामान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं। कोई सामान बनाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कच्चा माल। अब बच्चों हम सब लोग ये रक्त और हमारा शरीर आपकी बसंत नाम की बुक है, इसमें पाठ 6 है। पाठ इसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, देख लीजिए। और लेखक हैं इनके यतीश अग्रवाल जी, इनका नाम याद रखिए। कभी कभी लेखक का नाम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। बच्चों दिव्या अनिल की छोटी बहन है, हम रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से अपनी बुक में देखिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। बच्चों जिसका व्यक्ति का शरीर कमजोर होगा उसका कोई कार्य करने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, साधारण बात है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अब जब भूख ही कम हो गई है तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, खाएगा नहीं तो। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी खून की कमी हो गई है। रक्त का अर्थ क्या होता है? खून। बच्चों जांच कराकर देखते हैं, ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया, ब्लड की जांच करने के लिए, खून की जांच करने के लिए। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उसकी जान पहचान की जो दीदी थी वो दिखाई दे गई। बच्चों डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, यानी रक्त निकाला और उसको एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। बच्चों फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों दस्तक देना का अर्थ होता है खटखटाना। देखिए दस्तक ऐसे शब्द आते हैं, उनके अर्थ जब तक मालूम नहीं होंगे हमको, हम पाठ ठीक तरह से नहीं समझ सकते। बच्चों आगे देखिए, भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है वो यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर देखना जा सकता है। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया की बीमारी है। एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। बच्चों आज हम सब लोग इस चैप्टर का अध्ययन यहीं तक करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे शेष चैप्टर के साथ। मैं समझता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।